तो गाइस वेलकम टू दी चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इसमें मैं टेस्ट करूँगा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को निफ्टी के 1 मंथ के इंट्राडे चार्ट पे। मींस मैं पूरा का पूरा उसका बैक टेस्ट शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि क्या रिजल्ट रहा है। हम इसमें सिर्फ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, सिर्फ सुपर ट्रेंड का। ठीक है, हम इसमें सिर्फ ऑप्शन बाइंग करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, आप सेलिंग चाहते हो तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे में, वो आपकी चॉइस है। बट जो मैं रिजल्ट शेयर करूँगा वो ऑप्शन बाइंग के उसमें होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा कि टर्मिनल फायर्स का है, अगर आप फायर्स को यूज़ करते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि आपको ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंड इस पर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है इंट्राडे में। क्योंकि इंट्राडे में आपको स्पीड चाहिए होती है एंड स्पीड से आप फटाफट यहाँ से ऑप्शन चेन वगैरह फटाफट आप एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए फायर्स के लिए तो मुझे वीडियो बताने के लिए मतलब आप कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा क्या बेनिफिट्स है ओवर अदर ब्रोकर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सुपर ट्रेंड की। जैसे कि आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो एफएक्स इंडिकेटर्स को क्लिक करेंगे, हम इसमें यहाँ सुपर ट्रेंड टाइप करेंगे या हाँ, तो सुपर ट्रेंड टाइप करने के बाद ये आपको दिख जाएगा, इसको क्लिक करा। ठीक है, इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी मैं इसको टेस्ट करूँगा। कई लोग इसको 20 और 2 करके करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाता है बट आई विल बी टेस्टिंग ऑन इट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ठीक है, अच्छा अब क्या बता क्या रहा है, बात वो है। ठीक है, थ्योरी तो अलग चीज़ है कि ये जो लाइन है ग्रीन वाली, जब ये रेड में कन्वर्ट होती है, लेट्स से कि ये जो मार्केट है, अगर मैं आपको दिखाऊं कर्सर से, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली, इसने इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर रेड हो गया। ठीक है, जब ये ऊपर रेड हो गया है तो यहाँ पे एक एरो बनता है सेल से करने का, ये सेल का सिग्नल है। बताऊँ, ये सेल का सिग्नल है। ठीक है, तो बंदा यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगाएगा एंड उसके बाद देख सकते हो मार्केट नीचे गई, राइट। तो क्या होता है ना कि हम जब पुराना चार्ट देखते हैं मार्केट में तो अक्सर हमें दिखता है कि कोई भी इंडिकेटर आप लगा के देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है कि हाँ ये वर्क करता था। ठीक है, बट आज मैं उसी चीज़ को डिकोड करने वाला हूँ कि क्या ये सच में इसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं, वो है क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंह सुपर ट्रेंड का यूज़ कर रहा हूँ, मैं और इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर उस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो मे बी वो सेकंड पार्ट होगा इसका कि इसमें मैं सुपर ट्रेंड एंड MACD इंडिकेटर को यूज़ करके एक और बैक टेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, बट अभी के इस वाले वीडियो में से हम सुपर ट्रेंड टेस्ट करते हैं बिकॉज एज अ ट्रेडर वी शुड ऑलवेज नो कि वाई शुड यू यूज़। ठीक है, आपको ये इंडिकेटर क्यों यूज़ करना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि क्यों करना है आपको ये यूज़। हम बात करते हैं सुपर ट्रेंड की। ठीक है, तो ये तो आपका सेल सिग्नल। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं बाय का, एक अच्छा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि ये देख सकते हैं हम। ठीक है, इधर सुपर ट्रेंड लाइन ने इधर इसको ब्रेक कर दिया है, इस वाली जगह को मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ क्लियर हो जैसे ये दिख रहा है, ये जो रेड लाइन है पुरानी, इसको इसने ब्रेक करा एंड यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल बन गया विच मीन्स अ बाय सिग्नल। एंड इंट्राडे में तो नहीं बट ओवरऑल मार्केट ऊपर गई है एंड जिसने पोजिशनली ट्रेड किया होगा उसे प्रॉफिट हुआ होगा। तो टेस्टिंग पीरियड मैं रख रहा हूँ 21 दिसंबर 2023 से लेके 1 फरवरी 2024। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, सिंपली कोई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं दिखाऊं कि ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ये एक साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, ये दोबारा एक अप ट्रेंड है, राइट। और एक सेकेंड, और फिर एक और ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो इस वाले टाइम फ्रेम में इंट्राडे में हमें सारे स्वाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक इंडिकेटर को हर वे में हमें टेस्ट करना चाहिए हर तरह की मार्केट कंडीशन में। सिर्फ अप ट्रेंड में तो वो वर्क कर रहा होगा या सिर्फ डाउन ट्रेंड में वो वर्क कर रहा होगा, और मेजॉरिटी मार्केट साइडवेज रहती है एंड उसमें इसका टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में प्रॉफिट फेच जरूर करेगा, मेरे को भी पता है। सिर्फ इंडिकेटर क्या, ये इंडिकेटर क्या, कोई भी इंडिकेटर आपको अप ट्रेंड का सिग्नल दे देगा जब वो ट्रेंडिंग मार्केट में होगी। बट जब साइडवेज आता है तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और, एक मिथ मैं ब्रेक करूँगा। जिस तरह से लोग आपको इंटरनेट पे बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखाते हैं, स्पेशली ऑब्स्ट्रा के, स्पेशली जिसको आपको सेलिंग मतलब एक तरह का स्ट्रैटेजी बेचना होता है, वो क्या करते हैं मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं राइट कि
अच्छा, पहले आपको रूल्स बताया तो हम क्या है हमारे रूल्स, ठीक है। तो मैं एक बार टाइप करता हूँ उसको। तो रूल ये है कि 9:30, ठीक है, एक सेकेंड, 9:30 AM के बाद ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। ट्रेड को हम ओपन करेंगे 9:30 के बाद, ठीक है। 9:30 से पहले इसलिए नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मैं बेकार में स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या होता है 9:15 से 9:30 वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसमें एसएल्स लग सकते हैं एंड ऑल, वो रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल ट्रेडिंग में आप एक एसएल मेंटेन करेंगे, बट इस टेस्टिंग के लिए आई एम नॉट टेकिंग एनी एसएल, नो एसएल, ठीक है। नो एसएल के पीछे रीज़न क्या है कि नो एसएल के पीछे रीज़न ये ही है कि मैं सिर्फ इंडिकेटर को उसके फुल फ्रीडम में टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो उसमें 30 पॉइंट का रिस्क लोगे तो 60 का टारगेट करोगे, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग। बट इस टेस्ट के लिए मैं जान के एक स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी करना, ठीक है, बट टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर की पूरी पोटेंशियल उसको के लिए मैं उसका एसएल नहीं रखूँगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, जब सुपर ट्रेंड में बाय सिग्नल होगा, राइट, तो हम ऑप्शन को बाय कर लेंगे, मतलब कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही वो सिग्नल बाय से सेल हो जाएगा तो हम इसको कवर कर लेंगे एंड पुट में बैठ जाएंगे। कुल मिला के ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी है, मतलब ऑल इन हम रहेंगे। चाहे मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो हम उसमें बैठे रहेंगे सुपर ट्रेंड के हिसाब से, डाउन ट्रेंड होगा तो पुट में बैठे रहेंगे, राइट। दोनों तरफ से हमारा हो गया, राइट। और एक और चीज़ होगी, हाँ, 3:15 बजे तक मैं टेस्ट करूँगा इंट्राडे ओनली, होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन बाइंग को होल्ड करना इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। एक तो सिर्फ हम इंट्राडे में इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इधर की कंडीशन ये है, तो जैसे कि पिछला ट्रेंड डाउन का था और 9:30 बजे हम देख सकते हैं कि मार्केट में अभी भी सुपर ट्रेंड में ये रेड है, ठीक है। रेड मीन्स मार्केट में डाउनवर्ड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक अलग से इसको मार्क कर दूंगा इन तरह के रिजल्ट्स को, ठीक है। मैं दोनों टेस्ट करूंगा, एक पुराना ट्रेंड जो चल रहा है उसमें ट्रेड लेके, और एक जो पूरा इंटरडे में न्यू फ्रेश ट्रेड बनता है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे कि 21 तारीख के अंदर ही नया सिग्नल बना है, राइट। तो इसको मैं सेपरेट करूंगा और उसको एक सेपरेट रिजल्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों को हम देख लेंगे कि क्या ये हमें पुराना ट्रेंड जो होता है उसमें ट्रेड लेना बेहतर है, और या फिर एक जब तक नई एंट्री नहीं बनती सुपर ट्रेंड में तब तक हमें वेट करना चाहिए। दोनों वो भी टेस्ट हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ऑप्स्ट्रा में जाएंगे। तो ये रहा ऑप्स्ट्रा। तो मैं एक बार सिमुलेटर खोल लेता हूँ। हमारी स्टार्टिंग डेट है 21 दिसंबर, राइट। एक्सपायरी है लकीली, तो और भी अच्छा है टेस्ट करने के लिए। और दिसंबर में मैं जाता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी तो पे ऑफ भी वही होगा, राइट। और एक्सपायरी 21 दिसंबर की, हम वीकली एक्सपायरी में सब ट्रेड्स लेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई लफड़ा नहीं होगा। और 21 दिसंबर, ठीक है, 9:30 बजे में जैसे ही मैंने कहा 9:30 का पहला ट्रेड होगा, ठीक है। तो एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। 9:30 पे हमारा सेल सिग्नल था, ठीक है। तो 9:30 पे सेल सिग्नल के हिसाब से आई विल बी टेकिंग अ पुट, एट दी मनी ले रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, एट दी मनी लेंगे, ठीक है। OTM ITM नहीं क्लियर है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 21,000 के पास, 21 कितना है, 2150 के अराउंड, 30 के अराउंड है, तो 2150 इसका एट दी मनी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज़ और टेस्ट चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इसका एग्जिट है। तो हम देख रहे हैं कि, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जो मैं आपको मिथ जो ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है, लोग आपको यहाँ तक दिखाएंगे, ये ठीक है ना, ये तक तो बताएंगे कि ये एग्जिट है, ठीक है, हर कोई बताएगा इतना दिखता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब नोटिस करना, ये कैंडल है 10:20 की, ठीक है। अब 10:20 का ये कैंडल स्टार्ट है, ठीक है। तो कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती, इट इज़ नॉट अ सिग्नल, याद रखना है बात। कैंडल क्लोज इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके पहले क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे ना, तो ये सिग्नल बनेगा हटेगा, बनेगा हटेगा, इस तरह से वो मूवमेंट होती है। तो जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक मैं एग्जिट नहीं लूँगा। और एक चीज़ बता दूँ, ये कैंडल स्टार्ट टाइम होता है, मतलब अगर 10:20 की कैंडल है तो 10:25 पे आपको एग्जिट मिला होगा। तो ये याद रखना, इस 5 मिनट के डिफरेंस में जो लोग आपको टेस्टिंग दिखाते हैं ना करके इंटरनेट पे, वहीं से बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। ये 10:25 का एग्जिट है, ना कि 10:20 का। समझ में आया आपके? यहाँ पे आपको टाइम ट्रेडिंग व्यू पे 10:20 दिखेगा, बट इट इज़ अ 10:25 एग्जिट। लॉजिकली सोचो, पहली कैंडल 9:15 बजे शुरू होती है,
तो सिमिलरली 10:20 की कैंडल शुरू हो रही है, 10:25 पे बंद हो रही है, तो 25 के क्लोज होगा तो वो एग्जिट होगा। इतनी सी बात ये क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो आप उसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो 10:25 तक हम इसको आगे ले चलते हैं। अच्छा, 15 मिनट में हमें 2300 का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, नोटिस करेंगे 2300 का, ठीक है। तो एक बंदे का अगर जेन्यूनली कहूँ तो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, जिसने 4600 रुपीज़ की ट्रेड खोली थी वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, बट कोई नहीं, हम उसको विदाउट स्टॉप लॉस टेस्ट कर रहे हैं। तो 10:25 तक हमें इसको लेके जाना है एंड इसको हम बुक कर लेंगे 16 रुपये के कॉस्ट पे, जैसा कि चार्ट पे सिग्नल बना है, ठीक है। मैं एक टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा, फिर मैं उसको आगे वीडियो स्किप कर दूंगा, अनलेस कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा फिर मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इस दिन का मैं पूरा आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ, जो जिस तरह से मैंने टेस्ट किया वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर ये 10:25 पे ये ग्रीन सिग्नल बन गया, राइट, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको। देन आई विल डू द अब ट्रेड, मतलब कॉल में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाते हैं और जो भी एट दी मनी की कॉल होगी 32 रुपये की मिल रही है, हमने इसको बाय कर लिया। सिंगल लॉट पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 36795। अच्छा, इसका हम एग्जिट भी देख लेते हैं अब, ठीक है। एग्जिट क्या है चार्ट के हिसाब से, एग्जिट कितने बजे आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिला है, ठीक है। तो आई गेस एग्जिट है ही नहीं, ठीक है। तो 3:15 की हमारी एग्जिट है, जो कि बहुत बढ़िया, यही तो हमें चाहिए, राइट। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, 5 मिनट्स बाद देखना। 5 मिनट्स बाद ये 800 रुपये के लॉस में चला गया, 1000 रुपये के लॉस में चला गया। अब किसी बंदे की साइकोलॉजी होगी ना, वो अफेक्ट हो चुकी है। उसने ओरिजिनली 45 रुपये की ट्रेड खोली थी, 4600 का लॉस आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। मुझे पता है आगे जाके ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होनी है, बट जब आप लाइव बैठते हो यू डोंट नो कि ये प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपको पता ही होता कि प्राइस कैसे रीड करते तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, राइट। बट क्योंकि नहीं पता है, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं पता है, सबको सबका सीखने का टाइम होता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है। मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ, भले ही वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, इसी 2 कैंडल के अंदर, जो ये कैंडल है इसमें दिखाऊँ, ये दिख रही है आपको 2 कैंडल, जो ये एंड ये, ठीक है। इसी में लोग आउट हो जाएंगे डर के मारे, ठीक है। इवन दो मेरी अगर ट्रेड ये पहली होती ना, मान लेता हूँ मैं, मान लेते हैं हम, ये ट्रेड नहीं होती हमारी, राइट, ये वाली ट्रेड नहीं ली होती जो ये लॉस वाली थी, अगर मेरी दिन की भी पहली ट्रेड होती ना, लोग इसमें बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 2 कैंडल का जो ये पुल बैक आया ना, ये पुल बैक, इसमें लोग बाहर हो जाएंगे, एंड ये अक्सर होता है, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसे होती है, भले वो अगली ग्रीन कैंडल आ गई, उतना तक लोग वेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हुआ, ठीक है। वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, बट मैंने फिर भी ऐड कर दिया। तो फटाफट इसको हम अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सीधा 3:15 देखते हैं क्या है, क्योंकि हमने देख ही लिया चार्ट। बीच में बहुत बार प्रॉफिट आया कम हुआ, प्रॉफिट आया कम हुआ, हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। अब 3600 रुपये मिल रहा है, राइट, अब एकदम से 3000 हो गए, ठीक है। तो ये होता रहता है, ठीक है। वैसे हमारा एग्जिट आ गया है, तो एग्जिट है 3627.5, ठीक है। तो कुल मिला के हम -167 रुपीज़ में है। उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा, राइट। ये लॉस छोटा सा लॉस है भले, पर टिकना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आज की तारीख है 21 दिसंबर ऐसे इसकी टेस्टिंग में, तो 21 दिसंबर 2023 हमने पहली ट्रेड पुट मिली थी, ठीक है। मैं इसमें चार्जेस नहीं डाला, चार्जेस डालूंगा तो धज्जियाँ उड़ जाएगी स्ट्रैटेजीज़ की, बट ठीक है। तो पहला लॉस हमारा -3795, ठीक है। एंड दूसरा लॉस है सेम चीज़, हम कॉपी कर लेते हैं फटाफट। कॉल की ट्रेड थी, एक सेकेंड, इसकी तो कॉल की ट्रेड थी और उसमें प्रॉफिट है 3627, कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऑरेंज कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका ये मतलब होगा इस ऑरेंज कलर का कि पिछले दिन का ट्रेंड एक्टिव था, उसमें ट्रेड ली गई है सेम ट्रेंड में, ठीक है। जैसे उस वाले चार्ट में क्या था, अगर मैं चार्ट दोबारा दिखा दूँ, चार्ट दोबारा दिखाऊंगा अगर, तो ये पिछले दिन का सेलिंग का ट्रेंड था, राइट, ये पूरे दिन का सेल था। तो इसलिए सेलिंग की ट्रेड में हम 9:30 बजे बैठे थे। हमें ये नहीं पता था कि इसके बाद ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, उस वक्त हमें नहीं पता होगा, उस वक्त मार्केट हमें ऐसी दिख रही होगी 9:30 बजे, राइट। तो हमें नहीं पता होगा उस वक्त, राइट। तो हमने एक सेलिंग की ट्रेड खोल दी। अगर आप नोटिस करो तो कि इसका लो भी ब्रेक कर रहा है, तो एक बंदा सेलिंग की ट्रेड में बैठ गया उस सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी। तो इनको मैं अलग से हाईलाइट करूँगा, इसके साथ एंड इसके बिना, दोनों हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, इन सबको मैं 1 फरवरी तक रिकॉर्ड कर लेता हूँ सारा डेटा,
एंड देन हम उस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं, मैंने पूरा का पूरा मंथ टेस्ट कर लिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने पहले एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ शुरुआत में ही। 1 फरवरी नहीं, मैंने 25 तक किया है। रीज़न बीइंग कि बजट वीक को मैं अवॉइड करना चाह रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली बजट वीक में अच्छे प्रॉफिट्स दिखेंगे हमें, बहुत ट्रेंडिंग रहती है मार्केट, ठीक है। तो उसको मैंने इग्नोर कर लिया, ठीक है। आप लोग को करना है तो आप अपने हाफ पे आप ये टेस्ट कर सकते हैं। मैंने इतना ही, ये जो देख रहा है 21 दिसंबर से 29 जनवरी, आई मीन 29 जनवरी में जो एक्सपायरी, आई मीन एक्सपायरी थी 25 की, थर्सडे लास्ट जनवरी में, ये या इतना डेटा मैंने ये टेस्ट किया। इसमें मार्केट पहले ये अप ट्रेंड में थी, मैं दोबारा बताया था, वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अप ट्रेंड थी, साइडवेज हुई, अप ट्रेंड, सुपर डाउन ट्रेंड, ठीक है। और फिर बीच में ये थोड़ा अप ट्रेंड होके साइडवेज गई एंड फिर डाउन ट्रेंड। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है डेटा में, ठीक है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, सरप्राइजिंगली मेरे को भी नहीं पता था इस तरह के रिजल्ट पॉसिबल है। तो आपको दिखाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल की, ठीक है। टोटल आया है 20,300 रुपये का इस पूरे 21 दिसंबर से लेके 25 जनवरी के बीच में, करीबन 1 महीने का रिजल्ट है ये। एक लॉट पे सारा ट्रेड हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, इससे पहले आप लोग जाके इसको ट्रेड करो, ठीक है, और वीडियो को बंद कर दो। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ अभी यहाँ पे, तो मेक श्योर करना लास्ट तक टिकना, ठीक है। सी हमें पहले एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा डेटा को कि डेटा में क्या हुआ है, मेजॉरिटी प्रॉफिट कहाँ से आया। आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को ही एक ऐसा ट्रेड हुआ है जिसमें से 20,000 में से जो 15,000 आए हैं, ठीक है। जो 15,000 उस दिन बने हैं 23 तारीख को, ये इसी एक दिन की ट्रेड से बने हैं, ठीक है। हम एक बार 23 तारीख का चार्ट खोलते हैं। तो 23 तारीख ये रहा, ठीक है। तो 23 तारीख को आई गेस ये राम मंदिर वाला दिन था, उसके बाद, हाँ। तो 23 तारीख को मार्केट का जो मोमेंटम भी था वन डायरेक्शन में, करीबन 2.5% का इंट्राडे मूव मिला था, ठीक है। एंड जैसा कि सुपर ट्रेंड एक ब्रेकआउट इंडिकेटर है, ठीक है, याद रखना, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एक ही बात है, ठीक है। ये अपने सबसे ज़्यादा फुल पोटेंशियल पे रिजल्ट तभी देगा जब ब्रेकआउट होता है मार्केट में, जब ट्रेंड होता है मार्केट में, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड था, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है, सुपर, ठीक है। तो बट द थिंग इज, क्या ये रोज़ होगा, ये हमें क्वेश्चन है, ठीक है। हमें नहीं पता आज ये हमारा दिन है जो वो आपका ब्रेकआउट वाला होगा या नहीं, ये चीज़ हमें नहीं पता। तो हमें इंटरेस्टिंग होगा, इस दिन को एक बार मैं इग्नोर करना चाहूँगा, ठीक है। आई मीन ऑब्वियसली बात है, डेटा का पार्ट है, बट थिंग इज, क्या आप इतने दिन तक टिकते। सवाल ये उठता है, इस प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए आपको पहले तो ये पूरा महीना आपको टिकना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर लोग को क्या होता है कि आप जैसे कि कोई भी स्ट्रैटेजी है, ट्रेड किया, उसको फिर कुछ दिन चलाया, जब प्रॉफिट हो रहा है तब तक तो ठीक है, और जब लॉस हो गया तो उसको छोड़ के दूसरे सेटअप में कूद जाते हैं। तो अक्सर लोग इतना टिकते ही नहीं है जो इतना बड़ा 15,000 का प्रॉफिट भी लोग खींच पाए। इनफैक्ट अगर इंट्राडे की बात करूँ, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होना चाहिए इस पूरे तक को इसको होल्ड करना, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी। यहीं पे रुकते हुए जब मार्केट में दिखेगा ना, इधर इस कैंडलों में भी आप डर के मारे निकल जाओगे। यहाँ लगेगा यहाँ से ऊपर भाग जाएगी, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मुझे, मुझे लगता है यहाँ से ऊपर भाग जाएगी। इट इज़ पॉसिबल एक्चुअली, येस इट इज़ पॉसिबल। तो ठीक है, एनीवेज हम वापस डेटा पे चलते हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो करीबन 5,000 रुपये का प्रॉफिट रहता है। आई मीन इवन 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी बुरा नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि 25,000 का कैपिटल है, 5,000 इज़ अ वेरी गुड सम, ठीक है। करीबन 20% का रिटर्न महीने में बहुत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट जब बीच में साइडवेज थी, ठीक है। अब साइडवेज थी, सी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब बड़े लॉसेज हुए हमें, मेरे ख्याल से बड़े लॉसेज हमें हुए हैं ये जो 2 दिन है, स्पेशली 19 तारीख, 20 तारीख, ठीक है। एंड मैं आपको देख के बता सकता हूँ कब हुआ होगा। एंड मोटा मोटा ये जो थोड़ा पार्ट है बीच में, ठीक है, इनको भी एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं डेटा में, ठीक है। तो 19 तारीख सबसे पहला था, 19 तारीख 19 कह रहा हूँ, या 4,000 का लॉस, एक 18 तारीख 1,000 का लॉस, ठीक है, 2,000 का लॉस। ये जो लॉसेज है ना, 7,400 रुपये। मेक श्योर करना कि इससे पहले हम ये देखो कि 7,000 का प्रॉफिट हुआ हमें एक दिन,
और अगले 3 दिन में वो प्रॉफिट बराबर चला गया मार्केट को, ठीक है। अगर मैं इससे पहले 15,000 से पहले तक का टोटल दिखाऊंगा आपको, तो 8,000 का आपका टोटल हो रहा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये जो 3 लॉसेस है, राइट, ये जो 3 लॉसेस हैं, क्या आप इसको ले सकते हो तो ये रिज़ल्ट आपके लिए बिल्कुल वैलिडेट है, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट है बिल्कुल रियल है आपके लिए। बट थिंग इज साइकोलॉजिकली ये 3 लॉसेस लेना, ठीक है। एंड आई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ठीक है। सुपर ट्रेंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व करी है मेरे ओपिनियन में, सुपर ट्रेंड की एंट्री सबसे वर्स्ट होती है, राइट। एंट्री बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंट्री में प्रॉब्लम क्या होता है बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि, ठीक है, इस दिन देखिए, जैसे, ठीक है, साइडवेज वाले दिन में ज़्यादातर लॉस होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट गैप अप हुई, यहाँ पे ट्रेड कर रही है, ये कॉल का सिग्नल है, जैसा कि आप देख सकते हो ग्रीन में, ठीक है, प्रीवियस डे के हिसाब से भी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट गैप अप हुई है, यहाँ पे एंट्री आपकी टॉप पे हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली अब देखो, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, सिग्नल हमारा यहाँ बना, ठीक है, सिग्नल हमारी सिग्नल कैंडल ये रही, ये जो डाउन एरो, दिस इज अवर सिग्नल कैंडल, ठीक है। तो बंदा आके यहाँ ट्रेड करेगा पुट की इधर, तो ये चीज़ ना बड़ी मुश्किल हो जाती है असल में, क्योंकि आपने ये मोमेंटम मिस कर दिया, ठीक है। आपकी एंट्री इधर हो रही है, एंड उसके बाद आपको जो ये फ्लोटिंग दिखेगा, इट इज़ नॉट ईजी टू टू मतलब ना, इस तरह का जो मोमेंटम होता है कि आप जो देख रहे हो, जैसे कि यहाँ एंट्री किया, ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। स्पेशली अगर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ तो आपको थीटा डे के अलग लेवल का हो ही रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है सुपर ट्रेंड में, ठीक है। ऑल्दो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे, मैं मानता हूँ। सी, इधर इसने कॉल खरीदवा दिया, इधर इसने ऊपर मेरे को कॉल खरीदवाया, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता इसका। फिर इसने इसने मेरे को इधर बॉटम पे पुट खरीदवा दिया, बात समझ रहे हो। जबकि फिर मार्केट यहाँ गई, ये चीज़ सहना आसान नहीं है इंटरडे में, आई एम टेलिंग यू, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये चीज़ जब होती है ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। यहीं आपको 5,000 4,000 का लॉसेस दिखेगा, ठीक है, M2M में, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ आती है, ठीक है। ये जो टेस्टिंग थी बहुत मैकेनिकल टेस्टिंग थी, इसमें हमने भैया पूरा रूल बना लिया कि जब तक ये लाइन ग्रीन नहीं होती मैं निकलूंगा नहीं। तो इस प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए ना आपको ये झेलना पड़ेगा पहले, ये पार्ट। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको एक बार वार्न करना चाहता हूँ, ये इस तरह की एंट्रीज सुपर ट्रेंड में बनती है और आपके अगेंस्ट पहले मार्केट यूजुअली जाती है, एंड देन उसके बाद अगर अगर ये मान लेते हैं कि इधर से एक और ग्रीन कैंडल बना के कि ग्रीन हुआ तो ये पूरा लॉस होता, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इधर फिर आपकी फिर कॉल की एंट्री बनती। तो प्रॉब्लम ये है सुपर ट्रेंड में। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये जो 15,000 का प्रॉफिट है जो 23 तारीख का हम देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड, जो 15,000 का प्रॉफिट है तो अब 23 तारीख को आप देख रहे थे, ये ठीक है। तो ये 23 तारीख का प्रॉफिट सिर्फ सुपर ट्रेंड में ही नहीं बना होगा। कहाँ गया, मैं किधर देख रहा हूँ, एक सेकेंड, 23 तारीख कहाँ गई, ये रही 23 तारीख, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड में सिर्फ सुपर ट्रेंड के वजह से ये प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर आप कोई भी इंडिकेटर देखोगे वो भी एक ना एक सिग्नल दिया होगा इधर का, ठीक है। सवाल ये उठता है कि सुपर ट्रेंड स्पेशल है या नहीं। नहीं, स्पेशल कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। ये सब इंडिकेटर प्राइस से डिराइव होते हैं, ठीक है। एक दिन का जो मेजर प्रॉफिट से हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट में ये आपको यूज़ करना चाहिए, नहीं कर सकते हो। कर तभी सकते हो कि आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो कि जो फ्लोटिंग लॉस है वो आप देख सको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मे बी आप इसका एल्गोरिदम बॉट बनवा के ट्रेड ले सकते हो, ये रिजल्ट्स आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिज़ल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक चीज़ और बताएंगे, ऑरेंज वाला जो ये पार्ट्स है, ऑरेंज वाले पार्ट्स का मतलब ये है कि जो डेटा मतलब पिछले दिन का सिग्नल एक्टिवेट था, ठीक है। तो अगर मैं उसको हटा दूँ तो करीबन ये 25,000 रुपये और मतलब 5,000 रुपये का और प्रॉफिट होता करीबन, ठीक है, 5,500 रुपये का। तो ये 25,000 रुपये का रिजल्ट होता अगर मैं ऑरेंज वाले दिनों में मतलब ऑरेंज वाली ट्रेड्स नहीं लेता। समझ रहे हैं बात। तो डेटा मैंने आपको दे दिया है, ट्रेड लेना आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रॉफिट्स जब कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं 1,500 रुपये का 1,400 रुपये का आपका हो रहा है, आप पूरे प्रॉफिट में थे, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है, फुल प्रॉफिट में थे, यहाँ पे आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एक टाइम पे मार्केट 4,000 का प्रॉफिट दे रही होती है आपको, ठीक है। फिर वो नीचे जाती है, फिर 2,000 का प्रॉफिट देती है।
जब वो सिग्नल चेंज होता है। तो ये सहना भी आपको पड़ सकता है, अनलेस बात ये है कि आपने एक रूल बनाया। अगर रूल पे स्ट्रिक हो तो रूल क्या कहता है कि जब तक लाइन चेंज नहीं होती तब तक आप नहीं हटोगे। तो दिस इज़ अ रूल। रूल अगर फॉलो करा तो रूल के हिसाब से यही रिजल्ट्स बनते हैं। अब आप अपने हिसाब से सोच लो कि हाँ भाई मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने बुक कर दिया, यू कैन डू इट, ठीक है। बट ये नहीं पता ना फिर आपको कि 5 से वो 15 भी जा सकता है एक दिन। ये चीज़ होती है प्रॉब्लम। तो रूल कुछ बनाए तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर स्पेसिफिकली कहूँ, ये एस के बिना से सारे, ठीक है, ये एस के बिना था सारा कुछ डेटा। अगर मैं आपको शुरू के कुछ टाइम बताऊँ, यहाँ पे सम देखते रहना नीचे बॉटम में, ठीक है। तो सम हम देखेंगे एक बड़े लॉस तक, कई बार लॉसेस शुरू में होते हैं, ठीक है। तो 300 मतलब आप समझ रहे पूरा का पूरा कितने दिन हो गए यहाँ पे, 21 से 5, पूरा 1.5 2 10 दिन हो गए। 10-15 दिन में आपको केवल 103 रुपये माइनस हुए, समझ रहे हो। उस पर अगर चार्जेस लगा दूंगा तो नेगेटिव था। तो इतना टिकना पड़ता है, टिकोगे तो मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो वही है। अच्छा, मैं सेकंड वीडियो इसमें प्लान कर रहा हूँ सेम डेटा पे आई विल बी एडिंग MACD, ठीक है। इसी डेटा में मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा इंप्रूव करने की ट्राई करते हैं। एक इंडिकेटर बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते, ऑल्दो डेटा बहुत ही सरप्राइजिंगली गुड आया, इनफ मतलब डेटा बहुत पॉजिटिव आया। मे बी ये बहुत ही अगर हैवी साइडवेज मार्केट में टेस्ट करता तो इसकी धज्जियाँ पक्की उड़नी थी। लाइक आप इधर देख सकते हैं, ये जो मार्केट दिख रहा है आपको, ऑल्दो इंटरनेट में कुछ मूवमेंट्स आए होंगे, बट आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत टफ रहा होगा सुपर ट्रेंड से अर्न करने से, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती, आपको टिकना पड़ेगा उसमें लॉन्ग इनफ, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगले बता दूँ कि अगले में आई विल बी ट्राइंग टू टेक अ ट्रेड विद MACD, ठीक है। MACD को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, 2 बार लग गया। इसको यूज़ करके हम इसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे एंड वी विल सी कि रिजल्ट्स क्या है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन से, कि फायर्स में अकाउंट और भी ब्रोकर्स हैं उनसे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो बाय बाय।